हेलो बच्चों, वेलकम टू एच स्टडी जंक्शन। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा फिफ्थ का सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.4। हमने फर्स्ट पार्ट कल बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। मैंने सारे बेसिक्स उसमें अच्छे से क्लियर कर दिए थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे फाइंड आउट करना है। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखे देन प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। ठीक है, आज हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे प्रोसीजर हमने फर्स्ट पार्ट में करा था ना, सेम टू सेम प्रोसीजर हम सेकेंड पार्ट में रिपीट करेंगे, है ना। बस डिजिट चेंज है बट प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, एंड रेक्टेंगल्स का एरिया कैसे गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे करते हैं मैं एक बार ब्रीफ में फटाफट से बता देती हूँ। जैसे कि सपोज लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसमें हम क्या करते हैं, इस पर सी के फैक्टर करते हैं। यदि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में देन दोनों के मल्टीप्लाई करते हैं एंड आफ्टर दैट हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर कैसे करते हैं कि प्लस करने पर हमारा बी आए या फिर माइनस करने पर हमारा बी आए। पता कैसे चलेगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने पर देखते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर देखते हैं। है ना कितना सिंपल। मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया है ना। तो फटाफट मैंने क्रिस्प में आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास है क्वेश्चन क्या, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस का 12। हमें इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर किसके करेंगे बच्चों, हम इसमें 12 के करेंगे क्योंकि सी हमारा 12 ही है। लेकिन y स्क्वायर जो कि हमारे पास क्या है जो स्क्वायर वाली टर्म है हाईएस्ट डिग्री की, उसके साथ 35 मल्टीप्लाई में। तो कैसे करेंगे, पहले 35 और 12 के मल्टीप्लाई करेंगे देन फैक्टर होंगे। तो मल्टीप्लाई करते 2 5 × 10 0 कैरी 1 2 3 6 एंड 6 और 1 7 प्लस 5 एंड 3 तो कितना हो जाएगा 0। 7 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 12, 2 कैरी 1 और यहाँ पे 4। तो हमें फैक्टर करने हैं बच्चों 420 की। कैसे फैक्टर करने हैं हमने कि यहाँ पे माइनस है ना, हमारा माइनस करने पर क्या आए 13 आए, ऐसे फैक्टर करने हैं हमने 420 के। क्लियर। तो फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 से करेंगे सबसे पहले, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 2 1 0 बार। अभी तो नहीं आएगा माइनस करने पर 13। फिर 2 से जाएंगे तो कितने बार टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा, ये 0 105 टाइम्स जाएगा, राइट। फिर आगे करेंगे। अब 2 से तो जाएगा नहीं ऑफ कोर्स, तो 3 से काटते हैं। 3 से कितना आएगा 3 3 9 9 1 बचेगा 15, तो 3 5 15 35 आ गया। अब करके देखते 3 2 6 एंड 6 2 12। क्या लिया फैक्टर हमने 3 2 6 एंड 6 2 12। 35 में से 12 गए, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 1 गया 2, नहीं आ रहा अभी भी 13। अभी और फैक्टर करने पड़ेंगे। हमने 5 से काटा 7 टाइम्स। अब ये इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, 7 तो अपने टेबल से कटता है। अब इन्हीं नंबर्स को हमें ऐसे अरेंज करना होगा, इन सभी नंबर्स को, कि हमें माइनस करने पर क्या मिले बच्चों 13 मिले। अब इसे अरेंज कैसे करेंगे हम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। अगर मैं इसमें कर दूं, एक तो हो गया, आपको हो सकता है हार्ड लगे बट प्रैक्टिस से आ जाएगा। 5 3 15 एंड 7 2 14 एंड 14 2 28। 28 में से 15 माइनस करना बच्चों, 8 में से 5 गए 3, 2 में से 1 गए 1, आ गया हमारा 13। यही तो चाहिए था। अब तो बहुत इजी है। कैसे लिखेंगे 35y स्क्वायर, 13 की जगह पे क्या लिखेंगे 28 माइनस 15y माइनस 12, है ना। बच्चों जो पीछे शोर आ रहा है उसके लिए मुझे माफ़ करना, ये बच्चे खेल रहे हैं एंड मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। आई एम सो सॉरी फॉर डैट। चलिए फिर समझ लेते हैं इसको। लिख दिया हमने। अब सिंपल प्रोसीजर है एकदम। 35y स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे तो 28y माइनस 15y माइनस 12। यहाँ पे क्या आ जाएगा 35y स्क्वायर, और सॉरी पहले हमने अब इन दोनों में से कॉमन देखना है, क्या कॉमन हम ले सकते हो। तो देखो बच्चों दोनों ही 7 की टेबल में आते हैं ना, तो 7 कॉमन ले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास 5
y भी साथ में कॉमन लेंगे, 5y + 4, राइट। अब यहाँ से ऐसी डिजिट कॉमन लेनी पड़ेगी कि हमारा यहाँ पर जो ब्रैकेट बनने वाला है एंड ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम हो। तो 3, क्योंकि 15 किसके टेबल में 5 टाइम्स आता है, 3 के ना, तो माइनस का 3 कॉमन ले लें आप। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, माइनस गया तो सब प्लस का हो जाएगा। 5y + 4 हो गए ना दोनों ब्रैकेट से। अब इस पूरे में से कंप्लीट में से कॉमन देखें आप, क्या आ रहा है हमारा, 5y + 4 एंड मल्टीप्लाई विथ 7y - 3, है ना। यही हमारे पॉसिबल एक्सप्रेशन हो गए लेंथ और ब्रेड्थ के। ये पॉसिबल है। अब ये हमें नहीं दिखाना है कि कौन सा लेंथ है कौन सा ब्रेड्थ है, बस हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर दिए, है ना। अब देखो ये पॉसिबल हो सकता है ये हमारा लेंथ हो एंड ये ब्रेड्थ हो, एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल डेट ये हमारा ब्रेड्थ हो एंड ये हमारा लेंथ हो। क्लियर। तो बस इतना ही करके आपको छोड़ देना है। तो इसका सेकंड पार्ट भी हमारा हो चुका है। अब हम कल से इसके लास्ट जो हमारा क्वेश्चन बचा है, डेट इज़ 16 क्वेश्चन, उसके 2 पार्ट्स हैं जो कि बिल्कुल 15 क्वेश्चंस की तरह ही सिमिलर है, उसे फटाफट से कंप्लीट करेंगे। देन हम अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। 2 चैप्टर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं, है ना बच्चों। और अगर आपको कोई भी डाउट हो अभी तक किसी भी वीडियो से रिलेटेड हो, देन प्लीज़ आप पूछिएगा, मैं उसे ज़रूर से ज़रूर एड्रेस करूँगी, है ना। और अगर मेरे ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो वो भी बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, नो इशू। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।